उत्तर से दक्षिण तक और फिर पूरब से पश्चिम तक दो दो यात्राएं राहुल गांधी ने निकाली। लोगों ने कहा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हुआ तो असर बहुत दूर तक हुआ। संविधान संविधान करके और डरो मत कहकर 2024 का लोकसभा चुनाव पलट दिया। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतकर सरकार बनाने वाली बीजेपी आज गठबंधन के सहारे सरकार चला रही है। अब 2025 में एक बार फिर चुनाव है राजधानी दिल्ली और बिहार में। ऐसे में राहुल अपनी यात्रा का 3.0 वर्जन लेकर फिर जनता के बीच पहुंचने वाले हैं। नारा दिया है संविधान बचाने का और यात्रा का नाम भी है संविधान बचाओ यात्रा। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस का उद्देश्य है कि फिर से बीजेपी पर हमला बोला जाए और जो पिछले बीते समय से संविधान को लेकर कांग्रेस लगातार हमला बीजेपी पर करती रही है, वो एक बार फिर इस यात्रा के जरिए जोर शोर से दिखाया जाए। क्या है इस यात्रा की पूरी कहानी, बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद राहुल गांधी अब एक बार फिर यात्रा करने वाले हैं, जो कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के महू से शुरू होगी। वही महू जिसे आप में से बहुत से लोग डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से भी जानते हैं। इसी जगह पर संविधान के रचयिता डॉक्टर BR अंबेडकर का जन्म हुआ था। कांग्रेस की इस यात्रा का मकसद है संविधान को बचाना। इसके बारे में कांग्रेस नेता बताते हैं कि इसके जरिए कांग्रेस दिखाना चाहती है कि बीजेपी संविधान का किस तरीके से मजाक उड़ाती है, उसका अपमान करती है। पिछले दिनों संविधान को और डॉक्टर अंबेडकर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में चली खींचतान के बाद ही कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि वो अब संविधान बचाने के उद्देश्य से संविधान बचाओ यात्रा निकालेगी। वैसे ये तय है कि यात्रा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ही शुरू होगी। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक इसी दिन राहुल गांधी दिल्ली से इंदौर आएंगे और बाबा साहेब की जन्मस्थली पर जाएंगे, जहां कांग्रेस पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री जो कांग्रेस के समय में रहे हैं, वो इस आम सभा में शामिल होंगे। आम सभा के बाद ये यात्रा कई गांवों और शहरों से गुजरेगी और बीजेपी पर संविधान से जोड़कर कई जुबानी हमले करेगी। ये यात्रा कितने दिन चलेगी और कब खत्म होगी, इसकी अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है और ना ही इसका कोई रूट मैप अभी तक कांग्रेस ने रिलीज किया है। जल्द ही कांग्रेस की वर्किंग कमेटी यात्रा का पूरा जो कार्यक्रम है उसको जनता के सामने रख देगी। इस पर अभी पार्टी काम कर रही है। इस नई यात्रा के जरिए पार्टी कांग्रेस में एक नई जान फूंकने की तैयारी कर रही है। ठीक वैसे ही जैसे भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस ने करने की कोशिश की थी और इसका रिजल्ट भी उन्हें देखने को मिला था। इसीलिए कांग्रेस इन यात्राओं को संजीवनी कहती है। यात्रा का स्वरूप दिल्ली में तैयार किया जा रहा है, जो कि संविधान बचाओ यात्रा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी लगभग अपनी हर रैली और हर जनसभा में संविधान की हैंडबुक हाथ में लेकर बीजेपी और मोदी सरकार पर लगातार निशाना साधते रहे हैं। और अब एक बार फिर संविधान बचाने के मकसद से ही राहुल गांधी जनता के बीच पहुंचेंगे, यात्रा करेंगे और बीजेपी पर हमला करेंगे। देखना होगा इस यात्रा का नतीजा दिल्ली के विधानसभा चुनावों में और बिहार के विधानसभा चुनावों में देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो इसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को मतदान दिल्ली में होने हैं और 8 फरवरी को इसके नतीजे जनता के सामने आएंगे। तब पता चलेगा कि जनता ने किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाया है। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी अपनी यात्राओं को लेकर चर्चा में हैं और अब 3.0 वर्जन लेकर अपनी यात्रा का एक बार फिर जनता के सामने आने वाले हैं।